नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम सबको। मैं सोनिया लांबा, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस नए चैनल पे। एक्चुअली ये मेरा पहला व्लॉग है, सो मैं ज़्यादा यूज़ टू भी नहीं हूँ, इवन दो एडिटिंग वगैरह के बारे में भी ज़्यादा पता नहीं है। शुरुआत कर रही हूँ, तो जो भी गलतियाँ होंगी डेफिनेटली आप लोगों के सपोर्ट से, और तो मैं आगे इम्प्रूव भी करूँगी उनको। तो जैसे जैसे आप लोग सपोर्ट करते जाएंगे, आई विल इम्प्रूव दोज थिंग्स। एक्चुअली आज इस ब्लॉग में मैं अहोई माता का व्रत हमारे यहाँ पे कैसे होता है वो शेयर करना चाहती हूँ। सो लेट्स सी कैसे होता है। कुछ चीज़ें हमने कैप्चर की हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी, और कुछ रस्में शायद सब जगह पे अलग अलग होती हैं, हमारे यहाँ पे कैसे होती हैं वो सब इस ब्लॉग में है। तो देखिए यहाँ पे अहोई माता की पूजा के लिए सारा सामान तैयार हो चुका है, और कमोई वगैरह में भी पानी भर के हमने रख दिया है। अभी इस पे मैं नाल बांध रही थी, हमारे यहाँ पे नाल बोलते हैं, और अभी मम्मी जी दे रही हैं। ये भाई मैं अपनी सासू माँ को दे रही हूँ बेटे के नाम का, अहोई के व्रत का आशीर्वाद दे रही हूँ। दूध लाओ, कुत्ता खलो, फिर बेटे की जिंदगी लाओ। ये हमारी मम्मी की तरफ से दादी को देंगे अभी। मैं साहूकार रहा करता था, उसके साथ लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री गाने में मिट्टी खोदने के लिए गई, और जो ही उसने जाकर कुल्हाड़ी मारी, कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को शाहू के खून से सना देखा, तो उसे से के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई, और उधर जब से अपनी गुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी, और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात से के श्राप से सिठानी के सातों लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, मतलब मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी बहुत दुखी हो गई। उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना ही ठीक समझा। इसके बाद वो घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए, और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वो चलते ही रहे, और वो पूर्णतः अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया, और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरे सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेह के बच्चे को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों को दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता जचका देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए सपने में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे, तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार के आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशा में आ गए, और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव भी रखने लगे। क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। इसके ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वो सेठ सेठानी सातों पुत्रों वाले होकर अगिणित पुत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करो, और अनजाने में भी किसी प्राणी को हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा करनी चाहिए, उसके साथ साथ अहोई माता अजक्ता देवी भगवती की पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख भी प्राप्त होता है। अहोई माता हाँ। तो अभी पूजा के बाद हमारे यहाँ पे जो जल होता है, कहानी जिसके साथ हमने सुनी होती है, वो गऊ जहाँ बनती है उसके खुट्टे को पानी देकर वो संपन्न करना होता है। तो हम लोग अब वही उसी की तरफ जा रहे थे। अहोई माता सबके बच्चों को ऐसे ही खुश रखे, सबको आशीर्वाद दे और सब खुशहाल रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।